लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी अमनारा या गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलमी ज़नम तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी तो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं फैज़ान मदीना कॉन्फ्रेंस के अरकान मुआविनीन मुतल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन, ख़ुसूसियत के साथ हज़रत मौलाना कैसर रज़ा साहब जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर ये इजलास अमल में आया। अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक को कबूल फरमाए। कुछ बातें कर लें थोड़ी देर मोहब्बतों के साथ बारगाह नबूवत और रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लें पहले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें आपको सबको इंसान बनाया। 18,000 मखलूक पैदा की है अल्लाह ने। सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे हसीन अल्लाह ने इंसान को बनाया है। बेशक इंसान बनाकर अल्लाह ने छोड़ा नहीं, अल्लाह ने हमें आपको सबको मुसलमान बनाया। क्या कहना है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमान बनाकर भी अल्लाह ने तनहा नहीं छोड़ा, भटकने के लिए अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। सारी जिंदगी वो 50 साल हो, 20 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, 80 साल हो, मुसल्ला बिछा दीजिए, सजदे में सर झुका दीजिए, अल्लाह के शुक्रिया का सजदा कर लीजिए। आप याद रखें आपकी जिंदगी तमाम हो जाएगी, अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता बेशक कि हमें आपको अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। सर से लेके पांव तक सारा वजूद आपका अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। सर से पांव तक ये जो सर में रखा हुआ भेजा दिमाग कीमती चीज है, इसकी कीमत उससे पूछें जिस पर दिमाग ही ना हो। ये जो माथे में लगी हुई आंखें हैं, इसकी कीमत उससे पूछें जिसकी आंख में देखने की ताकत ना हो। ये जो कान हैं आपके, इसकी कीमत उससे पूछे जिसके कानों में सुनने की ताकत ना हो। ये जो ज़बान है आपकी, इसकी कीमत उससे पूछे जिसके मुंह में कुव्वत गोयाई ना हो। ये जो हाथ हैं आपके, इसकी कीमत उससे पूछे जिसके हाथ में हरकत ना हो। ये जो पाँव हैं आपके, इनकी कीमत उनसे पूछें जिनके पाँव में चलने की ताकत ना हो। ये जो अल्लाह ने खूबसूरत मकान आपको दिया है, इसकी कीमत उससे पूछें जो फुटपाथ पर लेट कर जिंदगी को बसर करते हैं। ये जो सर पे साया फिगन है माँ बाप, इनकी कीमत उससे पूछे जो रास्तों में आज यतीम बनकर भटकते फिर रहे हैं। ये जो खूबसूरत बीवी है आपके घर में, इसकी कीमत उससे पूछे जिनके पास बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो खूबसूरत बच्चे हैं आपके घर में, बेटे हों या बेटी हों, चमन खिल रहा है आपका, इस औलाद की कीमत उससे पूछे जो लावलद हैं, जो अबतर हैं, बे औलाद हैं, जिन पे आज तक कोई औलाद नहीं है।
जो 3 वक्त का खाना आप अपने घर में बैठकर दस्तरखान पे बच्चों के बीच में खाते हैं, इसकी कीमत उससे पूछे जो एक एक रोटी के लिए स्टेशनों के सामने बने होटलों पर हाथ फैलाए घूमते हैं। जो खूबसूरत बदन पर लिबास है आपके, इसकी कीमत उससे पूछें जिसे सर्दी में गर्मी में ओढ़ने के लिए कभी चादर भी नसीब नहीं होती। ये जो इज्जत है आपके पास, लोग आपको सलाम करते हैं, इसकी कीमत जाके जलीलों से पूछे जिनको आज कोई पूछता तक नहीं है। ये जो खूबसूरत जिस्म है आपका सलामत, इसकी कीमत उससे पूछें जो अजमेर में गरीब नवाज के दरवाजे के सामने अपने हाथ में नहीं, अपने जिस्म से कटोरे आगे बढ़ा बढ़ा के आप जैसे अमीरों से एक एक रुपए की भीख मांगते। ये सारी नेमतें, खूबियां, बहारें, इज्जतों के हार अल्लाह ने आपको अता फरमाए। ये सारी चीजें अपने पास रखने के बावजूद आज इंसान अच्छाई से दूर। जिस रब ने आपको इंसान बनाया, अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया, सुंदर बनाया, हसीन बनाया, इज्जत वाला बनाया, शान शौकत वाला बनाया, आप उसी रब से दूर हैं। और इतने दूर के मस्जिद आपकी खाली, मदरसे आपके खाली, खानकाएं आपकी खाली, बुजुर्गों के दरवाजे आपके खाली, यहाँ तक के माँ बाप के बिस्तर खाली, कोई आज उनके पास बैठने वाला नसीब नहीं होता। दौलत, शोहरत, थोड़ी सी इज्जत रखने के बाद आप उड़ना शुरू हो जाते। लोग सलाम करने लगे आपको तो आप अपने से छोटे को गिनते तक नहीं, किसी से बात तक करने के लिए आप तैयार नहीं है। जिंदगी अजीब बना ली आज आपने। थोड़ी सी शोहरत मिल जाए आपको, सब कुछ खत्म हो गया। थोड़ा सा इल्म मिल जाए आप घमंडी हो जाते हैं, दौलत मिल जाए घमंडी हो जाते हैं, मकान अच्छा बना लें घमंडी हो जाते हैं, थोड़ी सी इज्जत लोग देने लगे आप मुतकब्बिर हो जाते हैं, अना के शिकार हो जाते हैं, सारी चीजें आप फरामोश कर देते हैं कि ये आपका है। नहीं, ये सब कुछ आपको आपके रब ने अता फरमाया है। इज्जत देने वाला अल्लाह है, शोहरत देने वाला अल्लाह है, शान देने वाला अल्लाह है, इज्जतों के हार अता करने वाला अल्लाह है। सब कुछ उसी रब ने हमको और आपको अता फरमाया। इसमें आपका क्या कमाल है? आपका कोई कमाल नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका। आप कहते हैं कि मैं अपने हाथों से कमाता हूं, तो इन हाथों को उठाने की ताकत तुझे तेरे बाप ने नहीं, परवरदिगार ने अता फरमाई है। ये जो बदन पर खूबसूरत लिबास है, आप कहते हो ये मेरी मेहनत है। ठीक है, तेरी मेहनत है, मगर मेहनत करने का रास्ता किसने दिया है तुझे? तेरे जिस्म में ताकत किसने दी? तेरे रब ने अता फरमाई। आज अगर इज्जत मिल जाती है, आप घमंड करते हो मेरा बेटा तो डॉक्टर है, मेरा बेटा तो मास्टर है, मेरा बेटा तो इंजीनियर है, मेरा बेटा तो IAS है, मेरा बेटा तो IPS है, सब कुछ है। अगर एक बात सुनिए, सारी चीजें बाद में है। खुदा बेटा ही ना देता तब, बहुत उम्दा भाई, खुदा बेटा ही नहीं देता तब क्या बनाते आप? कुछ भी नहीं बना पाते। इसका मतलब ये हुआ हम सब कुछ बाद में हैं, खुदा के बंदे पहले हैं, उसके मोहताज पहले हैं। समझ गए? उसी की बारगाह के मोहताज पहले हैं, सब चीजें बाद में हैं। जिस दिन इंसान अपने ज़हन दिमाग में ये उतार ले कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी है ये सब मेरे रब की अता है, खुदा की कसम, फिर हमसे अच्छी जिंदगी किसकी हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती। अगर आज दुनियावी तकब्बुर ने, घमंड ने, अना ने, दुनिया की बातों ने आज हमें तबाह करके रख दिया, आज हमें बर्बाद करके रख दिया, आज हमें जलील और रुस्वा करके रख दिया। आज तो दुनिया के अंदर तुम रुस्वा और बदनाम होकर जिंदगी गुजारते हो ना, उसकी वजह कुछ और नहीं है, उसकी वजह सिर्फ हमारी बदअमालियां हैं। वरना इसी सरजमीन हिंद पर जब हिंदुस्तान तन्हा नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के जब ये एक मुल्क था, तो इस पर हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। 1000 साल तक इस पर हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम ने की है। आज ही मैंने एक वीडियो सुनी, एक आवारा आई है निकलकर, उस आवारा औरत ने एक वीडियो बनाकर दुनिया के सामने कहा, कौन है मुसलमान जो आज ये कहता है हमने 1000 साल तक हुकूमत की? हमारे जो मिसले बादशाह गुजरे हैं ना, उन सब के नाम ले लेकर उसने कीचड़ उठा ली और उसने आवाजें तरह तरह की उठाई सोशल मीडिया पर। आपने उस वीडियो को देख लिया होगा।
पूरी दुनिया में वायरल है वो वीडियो, मगर उस आवारा को हम ये बताना चाहते हैं तूने आज तक हमारी हुकूमत को समझा ही नहीं, हमारी तारीख को पढ़ा नहीं। अरे मोहताज, ना कभी का मुसलमान, ना कभी किसी का गुलाम था, ना है, ना होगा, इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम किसी का गुलाम नहीं हो, गुलाम किसी और का नहीं हो सकता, वो तो अपने नबी का गदा है। हाँ, आज जो हम सुन रहे हैं ना तुम जैसों की बातें, इसमें खता हमारी है, कमी किसी और की नहीं, कमी हमारी है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। खुदा की कसम, ना हम झूठे होते, ना हम पर मुसीबतें आती, ना हम दलाली करते, ना हम पर मुश्किलें आती, ना दूसरों पर कीचड़ उछालते, ना हम पर मुसीबतें आती, ना हम बेनमाजी होते, ना हम पर मुसीबतें आती, ना आज हम मदरसों और खानकाहों से दूर होते, ना मुसीबतें आती, ना उलमा से दूर होते, ना मुसीबतें आती, ना अपने बुजुर्गों से दूर होते, ना मुश्किलें आती, ना अपने माँ बाप से दूर जाते, ना मुश्किलें दूर यानी के करीब आती। आज जो मुश्किलें हम पर आ रही हैं ये सब हमारे हाथों के करतूत है। आगे कुरान कहता वयाफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तेरी बहुत सी खताओं को माफ कर देता है, वरना तुम इस लायक कहां, तुम्हें पीने के लिए आसमान से पानी बरसे, जमीन से गेहूं व धान निकले, यानी दरख्तों से तुम्हारे लिए फ्रूट उतरे, जमीन से तुम्हारे लिए मगजियात निकल के आए, नहीं, तुम्हें खाने दिया जाए, तुम्हें पीने दिया जाए, तुम्हें सर छुपाने मकान दिया जाए, क्या आपकी सूरतें हैं इस लायक? नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं ये जो तुम्हें पानी मिलता है पीने, जमीन से मिलते हैं मगजियात, मिलता है अनाज, ये पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो तुम्हें ऑक्सीजन नसीब होता है, ये तेरा कमाल नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जिन शहरों में तुम रहते हो, जिन कस्बों में तुम रहते हो, जिन इलाकों में तुम रहते हो, जिन खत्तों में तुम रहते हो, जिन जहत में तुम रहते हो, उसी सख्त में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रातों को सोते नहीं है, अपना सीना दबा के खुदा की बारगाह में रो रो के कहते हैं मौला मेरे पास कुछ है या नहीं है, मगर मैं तेरा हूँ। सजदा कबूल कर ले, रुकू कबूल कर ले, क़याम कबूल कर ले, कौमा कबूल कर ले, कादा कबूल कर ले, अल्लाह का नाम ले लेकर रोते हैं। जब उनकी आहें अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं, इमाम आदम कहते हैं इधर उनके सजदे कबूल होते हैं और इधर खुदा तेरी और तेरी औलादों के खाने का इंतजाम फरमाए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा कारी इकबाल साहब मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा, मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा, कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास ना दिखला, अरे खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। जज़ाकल्लाह। हजरात, तो इसमें कमाल तुम्हारा थोड़ी है, वरना आओ अपनी तारीख पलट के देखो। खुदा की कसम तुम ही वो कौम हो जिसको लोग सलाम करके गुजरते थे, तुम ही वो कौम हो जिन्होंने इज्जतों के हार अता किए थे, जिनको अता किए गए थे। तुम ही वो कौम हो कि जब तक तुम अदालतों के कटघरों में ना जाते थे, जज फैसले ना सुनाते थे, और अगर कोई जेल के दहाने पे जाता होता या फांसी के फंदे पर लटकने के लिए जाता होता, अपनी औलादों के अगर वो वास्ते दे के कहता मुझे माफ कर दिया जाए, तो जज खड़े होकर कहता था अगर तू सच्चा है दावे में कि तूने जुर्म नहीं किया तो किसी दाढ़ी वाले को बुला ले, किसी मुसलमान को बुला ले, मस्जिद चला जा, किसी नमाजी को उठा ले। अगर किसी दाढ़ी वाले ने आके कह दिया कि तू सच्चा है तो तुझे माफ कर दिया जाएगा, फांसी का फंदा हटा दिया जाएगा, तख्ता तार से तुझे अलग कर दिया जाएगा। खुदा की कसम ये शान थी तुम्हारी, ये मकाम था तुम्हारा, ये तकद्दुस था तुम्हारा। आज तो दुनिया तुम्हें देख के मजाक बना रही है, हंस रही है दुनिया तुम पे, मजाक बना रही है दुनिया तुम्हारी, और तुम्हारा अंजाम अच्छे से देख रहे हो सके तो बैठ जाओ, बैठ जाए, हो सके तो बैठ जाओ, बैठ जाइए। और एक काम कर लो, अगर हो समझ रहे हैं मेरे नाम पर नहीं अपने नबी के नाम पर मिल के बैठ जाओ इनसे। आ जाओ आ जाओ। हाँ, एक जुमला तो मैं कह देता हूँ तुमसे, नीचे आ जाओ, एक जुमला आ जाओ, एक जुमला तो मैं कह दे रहा हूँ। आ जाओ। 20 साल हो गए मुझे तकरीर करते, कितने
हाँ, जिंदगी में पहली बार 3 बजे तकरीर करने बैठा हूं मैं आज। अल्लाहु अकबर। हाँ, समझ गए? हाँ, जिंदगी में 20 साल के पीरियड में पहली मर्तबा रात के 3 बजे तकरीर हो रही है। खैर, कोई बात नहीं, आप जो करते हैं अच्छा करते हैं, जो आपके फैसले हमें कबूल हैं। आपने बुलाया, बैठाया, खिलाया पिलाया, यहाँ तक ले आए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बड़ी बात है। मगर हाँ, एक चीज का ख्याल रखा करें, कौम आज भी कुछ सुनने आती है। बेशक बेशक। बस इतना कह रहा हूं मैं, बुरा मत मानना। हाँ, कौम चंदा देती है इसलिए कि जलसा होगा जी। वो ये चाहती है कि उसे कुछ मिले, कुछ सुनने मिल जाए, कुछ बातें उस तक पहुंच जाएं ताकि उनकी और उनकी नस्लों के काम आ जाए। बेशक हक है। आप मेरी बिल्कुल तकरीर मत कराते तो मेरा क्या, कोई असर नहीं। मैंने रात तकरीर की, जहां सफर किया, आया, फिर वापस जा रहा हूं निजामुद्दीन, फिर निकल जाऊंगा, फिर तकरीर करूंगा। हालांकि मेरी तो ट्रेन 2:30 बजे थी। मैंने बोला था मौलाना कैसर साहब को, मगर उनकी मजबूरियां रही होंगी, मेरी ट्रेन छूट गई। कोई बात नहीं, मैं दूसरी गाड़ी पकड़ के निकल जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, जी लगा के सुभान अल्लाह बोले आप। सुभान अल्लाह। तुम थे वो लोग, अगर कटहरे में खड़ा होता मुजरिम, इजाजत देता था जज, अगर दावे में सच्चा है तो बुला ले दाढ़ी वाले को। क्या बात है, जोर से बोल के दिखाओ था। 24 घंटे का वक्त दिया जाता था, बाप के पास, ताया के पास, चाचा के पास, पड़ोसी के पास, रिश्तेदार के पास, अपनों के पास, दूसरों के पास जा जाके हाथ जोड़ के कहता था, मेरी औलाद का वास्ता, मेरी गरीबी का वास्ता, मेरी बेकसी बेबसी का वास्ता, चलो चलकर मेरी गवाही दे दो ताकि फांसी के फंदा मेरे गले से हट जाए, जेल के अंदर से मुझे निकाल दिया जाए। चाचा कहता था, कत्ल किया था तूने, गवाही नहीं दूंगा। चोरी की थी तूने, गवाही नहीं दूंगा। जुल्म किया था तूने, गवाही नहीं दूंगा। आज तो जालिम के साथ दे रहे हैं लोग, झूठों का साथ दे रहे हैं लोग, गद्दारों का साथ दे रहे हैं लोग, शराबियों का साथ दे रहे हैं लोग, जानियों का साथ दे रहे हैं लोग, मक्कारों का साथ दे रहे हैं लोग, बत्तारों का साथ दे रहे हैं लोग। आज जितना बड़ा गुंडा होगा उतनी ही भीड़ आज उसके पास होगी, जितना बड़ा दलाली खाने वाला होगा इतनी ही भीड़ आज उसके पास होगी, जितना बड़ा गुंडा और लुच्चा होगा इतनी ही भीड़ आज उसके पास होगी। कौन जाता है किसी सच्चे के पास, कौन जाता है किसी अच्छे के पास, कौन जाता है किसी मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम के पास। इसीलिए तो तबाह हो गए तुम, इसीलिए कि तो बर्बाद हो गए तुम, इसीलिए आज तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। वरना तुम्हारी शान तो ये थी, खुदा की कसम के जब तुम रास्तों से निकलते थे तो दूसरी कौमें तुम्हारा चेहरा देखकर कलमा पढ़ती थी और मुसलमान हो जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कहोगे सबूत क्या है, तो आज सबूत के तौर पर ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ बरेली चलिए। वाह सुभान अल्लाह। जोर से हाथ उठा के बोलो। और बरेली में भी उसकी बारगाह में कि आज बरेली में जिसका उर्स मनाया जा रहा है, हुजूर ताजु शरिया का उर्स नहीं है आज, हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बड़े बेटे हजरत हामिद रजा खां। जानते हो कैसे मुसलमान थे, कैसे थे तुम पहले? लाहौर की मार्केट में निकल के जा रहे हैं, कौन? आला हजरत के बेटे, चेहरे पर नकाब पड़ी है, हुस्न बहुत था, हसीन बहुत थे। अगर ये हुस्न करीम का नहीं था, ये हुस्न अल्लाह रब्बुल इज्जत के सजदों और मुस्तफा की मोहब्बत का था, जो उनकी पेशानी पर चमकता था। निकल के जा रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम, हवा का झोंका आया, चेहरे से अचानक आपके नकाब हट गई। जैसे ही नकाब हटी, एक ताजिर की निगाह जब आपके चेहरे पर पड़ी तो दुकान से निकला और निकलने के बाद आपके सामने आकर कहा, देर मत करो, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम ने देर न की, फौरी तौर पर कलमा पढ़ाया, मगर कांधे पे हाथ रख के कहा, मुलाकात पहली है, मैंने तुझे पहली मर्तबा देखा, गालिबन तूने भी मुझे पहली मर्तबा देखा होगा, कलमा कैसे पढ़ लिया? इस्लाम के बारे में सोचो, समझो, पढ़ो, सुनो, उसके बाद कलमा पढ़ो। तुमने बेसोचे कलमा पढ़ लिया। कहा, आप जैसों के सामने सोचने की जरूरत नहीं है। क्या बात है,
क्या मतलब? कहा मतलब सुनिए, मैंने इंसान बहुत देखे, आप जैसा नहीं देखा। सिर्फ मैंने करीब वाले से ये पूछा ये कौन है, मेरे भाई ने मुझे बताया ये बरेली के आला अहमद रजा के बेटे अहमद हामिद रजा हैं। कहा इसी बात पर आपके चेहरे से पर्दा हटा, चेहरे पर मेरी निगाह पड़ी, मैं बेसाख्ता कलमा पढ़ने के लिए आ गया, सिर्फ इसलिए कि जब बरेली के हामिद रजा के हुस्न का ये आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इकबाल साहिब किबला। मेरे भाई तुम्हारा चेहरा देखकर कलमा पढ़ते थे लोग, नजर झुका के जब गुजरता था ना मुसलमान तो देखती थी औरतें पर्दे हटा हटा के, कोई मुसलमान जा रहा है, नजर डाल डाल के मर्द देखते थे, कोई मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा। आज तेरी शक्ल देखकर मजाक बनाते हैं लोग, तेरा लिबास देखकर मजाक बनाते हैं लोग, तेरी जिंदगी देखकर मजाक बनाते हैं लोग। मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं, तुम तबस्सुर कर रहे हो, मदरसों में कुरान पढ़ाया जा रहा है, तुम हंसी कर रहे हो, उलमाए किराम की महफिलें सजी हैं, तुम आपस में बतिया रहे हो। क्या जिंदगी है तुम्हारी? क्या करना चाहते हैं आप? कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं आप? किस चीज का घमंड है आपको? किस चीज का तकब्बुर है आपको? चंद सिक्के कमा लिए, आप बड़े बन गए, छोटा सा मकान बना लिया, आप बड़े बन गए, लाख 2 लाख की कार खरीद ली, आप बड़े बन गए, 5000 का जूता पहन लिया, आप बड़े बन गए। क्या गुरूर है? किस चीज पर घमंड है तुझे? 8 महीने पहले नजर तोड़ा के देख ले, सीरिया की तरफ 40 मिनट में 3 झटके भूकंप के आए थे, 3 झटकों में खरबपति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, करोड़पति भिखारी बन गए, लखपति रोड पे आ गए। जो 1-1 लाख खर्च करके होटलों से निकलते थे, आज वो 1-1 रोटी के लिए दरवाजों पर खड़े हुए भीखे मांग रहे हैं, कोई सुनने वाला नजर नहीं आता। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी। घमंड करोगे, तकब्बुर करोगे, जिंदगी पे इतराओगे, मैं उठाना भी जानता हूँ, मैं जमीन पे गिराना भी जानता हूँ। क्या बात, हक है, हक हक, बेशक बेशक। रसूलुल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये जिंदगी उन लोगों की है, खुदा की कसम आप अपने ऊपर गौर कब करेंगे, कब सोचेंगे अपने ऊपर? अच्छा ये बताइए आप हैं क्या? सजदे तुम पे नहीं, रोजा तुम पर नहीं, ज़कात तुम पर नहीं, हज तुम पर नहीं। कौन सा अमल है जिस पर घमंड है तुझे? किस चीज का तकब्बुर है तुम्हें? किस चीज की अना है तुम्हें? कौन सी चीज तुम्हें जमीन पर अकड़ के चलने की इजाजत देती है? कभी सीने में झांका है कि तुम हो क्या? क्या बात है? ज्यादा नहीं पूछते तो मस्जिद के किसी इमाम से जाके ये पूछ ले, हजरत सिर्फ बता दो मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या है? मत पूछ दुनिया की बात, सिर्फ इतना पूछ ले अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम से जाके, हुजूर मेरी जिंदगी का मकसद बयान करो, तो छोटे से छोटा तेरी मस्जिद के यानी के इमाम तुझे ये बताते नजर आएंगे, अला कुछ और मकसद नहीं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं, फिर भी आज इतरा रहे हैं आप, फिर भी जमीन पर अकड़ के चल रहे हैं आप, फिर भी जिंदगी पर घमंड कर रहे हैं आप। और आप जैसे अमीरों का हम करेंगे क्या? क्या बात है? आप जैसे दौलतदारों का मेरे माहौल को ना कल जरूरत थी ना आज जरूरत। बेशक कोई जरूरत नहीं तुझ जैसे अमीर की। तुम जैसे लाखों आए, करोड़ों आए, चले गए, मर गए, खत्म। क्या फायदा हुआ तेरी अमीरी का? क्या फायदा तेरी दौलत का? क्या फायदा ये चंद सिक्के जो तूने अपने पास दबाए रखे हैं, इन सिक्कों के कमाने का क्या मतलब हुआ? तेरी माँ भीख मांग रही है, तू अमीर बना पड़ा है। तेरे बाप को बीमारी में दवाई नहीं मिल रही, तो अमीर बना पड़ा है। तेरे पड़ोस में एक गरीब बाप की बेटी 40 साल की हो गई, आज तक उसके हाथ
पीले ना हुए तो अमीर बना पड़ा है। क्या मतलब तेरी अमीरी का? क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे वो दौलत क्या कि जिस दौलत से पड़ोसी की आंख में आंसू आ जाए। आहा, आहा, हजरत उमर की एक बात याद आ रही है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो तो मैं सुना दूं। सुभान अल्लाह। हजरत उमर घर के दरवाजे में दाखिल हुए तो दोनों आंख में आंसू थे। आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला करीब आए, आकर कहा अब्बा हुजूर, रोता हुआ देख रहा हूं मैं, क्यों? हजरत उमर बोले बेटा मैं जिंदगी में कभी अपनी औलाद के लिए नहीं रोया। कहा फिर क्यों रो रहे हैं? कहा मैं हमेशा मदीने के गरीबों के लिए रोता हूं। अल्लाहु अकबर। मैं डरता हूं उस दिन से कि जब सामना होगा कयामत में मेरे रसूल से, अल्लाहु अकबर। तो कहीं आका मुझसे ये ना कह दे कि उमर तेरे पड़ोस में कोई भूखा भी मरा था। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला आपके बेटे, अच्छा जब बाप लाजवाब है तो बेटा भी लाजवाब। बेशक, जाहिर है ये तो। बहुत खूब। हाँ, हजार बातों की एक बात बता दूं, जब हलाल कमा के खिलाओगे तो औलाद गौसे पाक की दीवानी होगी। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। बेटा भी लाजवाब, बाप तो है ही लाजवाब, बेटा भी लाजवाब है। और कितना लाजवाब है बेटा। हजरत उमर का हज करने के लिए जा रहे थे, सैकड़ों हुज्जाज है साथ में। जब मदीने से निकले मक्के की तरफ, एक दरख्त के नीचे से जब काफिला गुजरा तो हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला की ऊंटनी जब एक दरख्त के नीचे से गई तो आपने जानबूझकर यानी कस्दन अपने सर का अमामा टहनी में मारा। कस्दन, बेशक, मस किया टहनी में, अमामा खुल गया, कांधे पे आया। हजरत उमर के बेटे ने उठाया, चूमा, फिर उसे बांधा और मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। जो सहाबा साथ में थे वो बोले उमर के बेटे सफर बाद में होगा, पहले ये वजह बताओ, क्या तुम तो सलामती से गुजर गए थे मगर वापस तुमने अपनी ऊँटनी की और फिर कस्दन अपना अमामा टहनी में मस किया, खुल गया, उसे बांधते मुस्कुरा रहे हो और मुस्तफा पे दरूद और सलाम पढ़ रहे हो, इसकी वजह क्या है? हजरत उमर के बेटे की आंख में आंसू आ गए। कहा मत पूछो, कहा नहीं, सफर बाद में होगा मक्के की तरफ, वजह बयान करो। हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बोले बता दूं? बोले हाँ। कहा जब आखिरी हज किया था ना मेरे रसूल ने तो मैं अपने नबी के साथ था, मेरे रसूल की ऊंटनी इसी दरख्त के नीचे से गुजरी थी, मेरा कद छोटा है, नबी का कद ऊंचा था, मुझे खूब याद है, इसी टहनी में लगकर मेरे आका का अमामा शरीफ खुला था, वहां तो लगा था, मैंने जान कर लगाया है ताकि हज अदा करने से पहले मेरे रसूल की उस सुन्नत पर भी अमल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा। अच्छा बेटा किसका है? सुभान अल्लाह। बेटा किसका है? आज फर्जों का ख्याल नहीं, उन्हें सुन्नतों का ख्याल है। क्या बात। अच्छा बेटा किसका है? जाहिर है जब बाप ऐसा होगा तो औलाद तो ऐसा बनना ही है कंपलसरी। जानते हो बाप कैसा है? अमीरुल मोमिनीन उमर। हाँ, जो बदन पे कमीज थी ना, जिस दिन ये तोहफा मिला, खिलाफत का ताज बंधा, तो अपना कुर्ता जो पहनते थे उसे निकाल के खुंटी में डाल दिया, डाल दिए, पुराना कुर्ता डाल दिया अपने बदन पे। सहाबा बोले उमर ये क्या? कहा खामोश रहो, जिम्मेदारी बढ़ गई है। सुभान अल्लाह। ना खाने की परवाह, ना पीने की परवाह, किसी चीज की परवाह नहीं। खुदा की कसम परवाह है तो सिर्फ एक, अल्लाह राजी हो जा, उसका रसूल राजी हो जा, इसके अलावा कोई परवाह नहीं। सारी जिंदगी अब ये जो अय्याम है ना आपकी खिलाफत के, वो किस तरह से गुजरे दुनिया जानती है। यार तुम लखपति होकर के आज अपने बाप को ठुकराते हो, माँ को ठुकराते हो, पड़ोसियों को ठोकर मार देते हो, दूसरों को हकारत से देखते हो। लाखों सलाम हो हजरत उमर जैसे अमीर पर। बेशक, बेशक, जोर से बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह। लाखों सलाम हो हजरत उमर जैसे अमीर पर। जानते हो कैसे उमर यानी कैसे अमीर है? हजरत उमर बिन खत्ताब, खुदा की कसम वो अमीर कि जब खुदा ने ये शान दी, ये इज्जत दी, तो अपने कांधे में झोलियां डालकर मदीने में भूखों को खिलाते थे उमर। सारे
सारी सारी रात मदीने की गलियों में घूमना, गरीबों को तलाश करना, भूखों को तलाश करना, नंगों को तलाश करना, यह हजरत उमर का काम था। जाकर के खिलाना अपने हाथों से, फिर आते थे अपने घर में, रात के 4 हिस्से बनाते थे उमर। एक हिस्सा आप मदीने के गरीबों के बीच में गुजारते, दूसरा हिस्सा कुरान की तिलावत में गुजारते, तीसरा हिस्सा अपने बच्चों की तरबियत में गुजारते, और चौथा हिस्सा, सुभान अल्लाह बोलो तब बताता हूं मैं आपको, चौथा हिस्सा जानते हो, खुदा की कसम सजदा करते थे, जो आज तक पोशीदा थी बात, मगर हजरत उमर के दुनिया से जाने के बाद हजरत उस्मान गनी ने एक फरमाइश जाहिर की थी, और वो ख्वाहिश ये थी कि मैं हजरत उमर की बेवा से निकाह करना चाहता हूं। सुने गौर से बात, और अगर हमीयत हो ना, थोड़ी गैरत, तो उस पर अमल भी करो थोड़ा बहुत। और सुनो, खुदा की कसम का मैंने उस बेवा से निकाह करना चाहता हूं। लोगों ने ये यानी कि रुक्का उन तक पहुंचा दिया। जब पहुंचा तो ये तारीख का तयन हुआ, निकाह का वक्त आया। जब निकाह हो गया और हजरत उमर की बीवी अब हजरत उस्मान गनी के जब निकाह में आई, तो हजरत उस्मान गनी एक दिन अपनी बीवी को लिए बैठे थे। अचानक आपकी वो बीवी आपके सामने आई जो हजरत उमर की बीवी थी। आज इनके निकाह में सामने आकर कहा, उस्मान एक बात ना पूछ लूं आज? कहा पूछिए। कहा लोग निकाह इसलिए करते हैं कि औरत खूबसूरत हो, हसीन हो, वो यानी कि जवान हो, दौलत वाली हो। तुमने मुझसे किस वजह से निकाह किया? उम्र दराज भी हूं, दौलत भी नहीं, ऐसा कोई ज्यादा हुस्न भी नहीं, उम्र के साथ हुस्न भी जाहिल हो जाता है। उस्मान क्या देखा तुमने? हजरत उस्मान गनी रोए। कहा सच कहा तुमने, निकाह इसलिए करता है आदमी, मगर मैंने इसलिए निकाह नहीं किया। का किस लिए किया है आपने निकाह? इतना जब कहा, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी की हिचकी बंद गई। 3 आवाजें रोने की जैसे कि निकली। हजरत उस्मान गनी की बीवी सामने आई। कहा हुजूर रोइए मत, वजह बताइए। कहा हाँ वजह ही बता रहा हूँ, बताने से पहले आज मेरी आंख से आंसू निकल पड़े। कहा हाँ वजह बता दो, मैं मुतलाशी हूँ उस वजह की। आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि तुमने उमर की बेवा से निकाह कर लिया? कहा मैंने निकाह सिर्फ इसलिए किया कि जब हजरत उमर हमारे बीच में रहते थे तो चेहरे का रंग अलग होता था, और जब घर से निकल के बाहर आते थे तो उनका हुस्न जो यानी कि 27 गुना बढ़ जाता था। मैंने सिर्फ ये वजह पूछने निकाह किया है, कौन सा ऐसा अमल था उमर का जो उनके हुस्न में घर से निकलते इजाफा होता था? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताइए मुझे। इतना जब कहा तो उस्मान गनी की बीवी ने फरमाया, ए उस्मान, तुमने ये पूछकर मुझे उमर की जिंदगी की याद दिला दी। कहा मतलब? कहा उनकी जिंदगी का हर लम्हा लाजवाब है, मगर जो गोशा आपने तलाश किया है इसका तो जवाब ही नहीं। कहा मतलब? कहा उसकी वजह बता दूं। वो रात के 4 हिस्से करते थे। एक हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा तिलावत कुरान और जिक्र खुदा के लिए, तीसरा अपने बच्चों की तरबियत के लिए। कहा मतलब? कहा कि जैसे खिताब उमर के बाहर होते थे वैसे ही अपनी औलाद में भी। हाँ, आज तो स्टेज पे हम कुछ और हैं, घर में कुछ और, गांव में कुछ और हैं, दिल्ली में कुछ और। क्या जिंदगी है? आप कहेंगे सबूत। तो मुल्क शाम एक काफिला गया था मदीने से, हजरत उमर के दोनों बेटे थे उस काफिले में। जब वापस आया महीने के बाद तो हजरत उमर के बेटों की गठरी पोटली माल की कुछ ज्यादा थी। हजरत उमर की नजर पड़ी तो कहा गठरियां औरों की पोटली छोटी हैं, तुम दोनों की कुछ बड़ी हैं, मतलब क्या है इसका? हजरत उमर के बेटे बोले हुजूर अब्बा, अब्बा हुजूर अंदर तो चले। अंदर गए। हजरत उमर बोले पोटली बाद में रखना, वजह बता दो, पोटली ज्यादा क्यों है? कहा अब्बा हुजूर हमारे साथ में जो लोग थे ना, उन्होंने मुल्क शाम में ये बता दिया था कि ये उमर के बेटे हैं और उमर अमीरुल मोमिनीन है। कहा ये सुनकर लोगों ने फायदा हमें ज्यादा दिया। हजरत उमर बोले खोल दो इन पोटलियों, खोलो। गांठें खोल दी गई। कहा ये देखो कि उनका माल कितना था जो तुम्हारे साथ में थे।
उसकी तादाद पूछ के खुद आए उमर, और इतना माल जितना ज्यादा था माल, यानी ज्यादती थी उस माल में, उतना माल हजरत उमर ने निकाला और दौलत कदे में माल को जमा किया। कहा कि तुमने उमर के नाम का फायदा लिया तो ये बाप कमाल तेरे बाप उमर का नहीं है, ये कमाल तो मुस्तफा के मुसल्ले का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। मेरे नाम का फायदा, कहा ये कमाल थे उमर के। और पता कौन रही है? आपकी बीवी। जोर से बोल के दिखाओ ना भाई। कहा उस्मान सुन लो वो वजह जिसकी वजह से उनके चेहरे का रंग बदलता था और हुस्न में इजाफा होता था। कहा हाँ बताओ। कहा कि वो रात के आखिरी हिस्से में सजदा करते थे और उस सजदे को मैं देखती थी। कहा कैसे? कहा आज तक मैंने ऐसा सजदा करने वाला अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कहा मतलब? कहा मैं देखती थी इधर आपका सर सजदे में जाता था, हजरत उमर के दिल से रोने की आवाजें आती थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरा उमर जब तक सर नहीं उठाएगा, जब तक कि उसका नबी न कह दे उमर सर उठा ले, तेरा सजदा खुदा ने कबूल कर लिया। कहती है उस्मान इधर सर उठता था उमर का, और जब मैं गौर से देखती थी तो मेरी आंखें चुदी आ जाती थी। मुझे उस वक्त महसूस होता था अल्लाह ने उमर के सजदे को कबूल कर लिया। ये है उमर, ये है उमर। और जिंदगी का कमाल, दौलत वालों, वो दौलत किस काम की जो भाइयों के काम ना आए, जब पड़ोसियों के काम ना आए। उस दौलत का क्या मतलब जो मदरसों के काम ना आए। उस दौलत का क्या फायदा जो गुरबा फकरा यतीमों के काम ना आए। लाखों सलाम हो हजरत उमर बिन खत्ताब पर। आए हाय, आज के हिस्सों में अकेले टहलते थे मदीने में, अकेले। अक्सर जलसों में ये तारीख में बयान कर रहा हूं, और वो सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं कि आज सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं लोग, जो कोट पैंट पहन करके तकरीरें कर रहे हैं और सहाबा की मुखालफत कर रहे हैं, सहाबा की दिल खोल के मुखालफत हो रही है, झगड़े बयान कर रहे हैं। बोले अबू बकर का अली से इख्तिलाफ था, उस्मान गनी का अली से इख्तिलाफ था, सिर्फ अली अली करो और जन्नत तुम्हारी। अजीब फैसला। अली भी हमारे हैं, अबू बकर भी हमारे हैं, हजरत उमर और उस्मान गनी भी हमारे हैं, और अमीर माविया भी हमारे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अहले तशय्यो का ढंढोरा है जो आज यूट्यूब पर यानी कि मजाया जा रहा है और लोगों के सामने घुमाया जा रहा है, और हमारे जवान तबके को आज रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं इन नौजवानों से कहूंगा यूट्यूब पर उलमा की तकरीरें खूब सुनो, मगर उनकी सुनो जिनके हाथों में मसलके आला हजरत का झंडा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। हर मौलवी नहीं है ऐसा जिसकी तकरीर सुनी जाए, वरना एक दिन वो होगा ऐसा ना हो कि तुम्हें एहसास भी ना हो, खबर भी ना हो, और तेरा ईमान तुझसे अलग हो जाए। जानते हो सहाबी का मर्तबा, सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, मौक़िनीन एक तरफ, शुहदा एक तरफ, सालिहीन एक तरफ, अक़ताब एक तरफ, अक़वास एक तरफ, अब्ताल एक तरफ, इन सब के मकामों मरातिबों मनसबों मनाक़िब को तराजू के एक पल्ले में रखो और एक सहाबी का मर्तबा तराजू के एक पल्ले में रखो, तो इन सब के मनसबों मरातिब से बढ़कर मुस्तफा के एक सहाबी का मर्तबा होता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मगर आज सहाबाए किराम पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उन पर ज़बानें खोलने की कोशिश की जा रही है। जानते नहीं इख्तिलाफ बयान किए जा रहे हैं। कौन है वो जो आज इख्तिलाफ बयान करेगा? सच्चाई आकर सुन्नी उलमा से सुनो, ये बताएंगे तुम्हें। अबू बकर सिद्दीक जिस दिन अपने सर पर इमामत का सेहरा बांध कर आए थे खुतबा देने के लिए मस्जिद नबवी में, पहला दिन था खिलाफत का, सब थे मस्जिद में, हजरत अली नहीं थे। गौर से सुनिएगा, हजरत अबू बकर बोले खुतबा बाद में होगा, पहले अली को लाओ। अल्लाहु अकबर। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह।
अगर इख्तिलाफ होता तो अबू बकर बुलाते क्यों? क्या बात है। पहली बात, हजरत अली तक इत्तला पहुंची तो दौड़े आए मौला अली। अगर इख्तिलाफ होता तो फिर अली आते क्यों? बेशक खुतबा हुआ अबू बकर का, ये इब्तदा। अब आओ उस जगह 2.25 साल खिलाफत के जब अबू बकर सिद्दीक के पूरे हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब आखिरी वक्त आया था आपका तो सबसे पहले किसी और को नहीं अपने दरवाजे पर मौला अली को बुलाया। क्या बात है। और बुलाकर 3 वसीयतें की थी। कितनी? जोर से बोल के दिखाओ सब। नंबर 1, अली मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना, इसलिए कि तूने अपने हाथों से मेरे नबी को गुस्ल दिया है। नंबर 2, मेरा जनाजा उठाकर सबसे पहले तू अपने कांधे पर रखना। बेशक। नंबर 3, जन्नतुल बकी मत लेकर जाना। कहा और कहा सबसे पहले मेरा जनाजा मेरे रसूल के मजार पर ले जाना। अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ पर एक अकीदे का जुमला भी सुन लें। हजरत अबू बकर वसीयत फरमा रहे हैं नबी के मजार पर। अली बोले क्यों? कहा जाके कहना आका आपका यारे गार आया है। बहुत खूब। जवाब दे दे नबी तो सुभान अल्लाह। बेशक। और जवाब ना मिले तो जहां चाहो मुझे दफन कर देना। कहा ठीक। इसके इस जुमले से पता ये लगा हजरत अबू बकर का अकीदा के नबी जिंदा है। बेशक। मौला अली ने इसे कबूल कर लिया। हजरत अली का भी अकीदा है कि नबी जिंदा है। बेशक। तीनों बातें की। आखिरी वक्त भी बुलाया। इधर खुतबे की इब्तिदा हुई तब भी अबू बकर सिद्दीक ने बुलाया। ये मोहब्बत। फिर आगे चलिए आप। आज इख्तिलाफ बयान करते हैं ना लोग कि साहब अबू बकर और अली का इख्तिलाफ, तो ये मैंने बयान किया। दूसरा आप सुने, उस्मान गनी और अली का भी इख्तिलाफ था साहब। हजरत अली है सिर्फ उनकी नजर में। अरे बेवकूफो, तुम्हें इल्म ही नहीं है। आकर सुन्नी उलमा से पूछो। हजरत उस्मान गनी की जान के जब दुश्मन मदीने में लगे थे तो उनकी हिफाजत के लिए उस्मान गनी की चौखट पर खड़ा करने अपनी औलाद को किसी और ने नहीं भेजा था। सबसे पहले मौला अली ने हसन और हुसैन को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ, जाकर खड़े हो जाओ अपने खालू के दरवाजे पर, उस्मान गनी की चौखट पर, ताकि दुश्मन दरवाजे से दाखिल ना हो सके। हमला हुआ था मकान के पीछे से, दीवार के पीछे से। उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। हजरत मौला अली को जब खबर मिली तो गुस्से में दौड़कर आए। अपने बेटे हजरत हसन और हुसैन से कहा तुम्हारे होते उस्मान गनी की शहादत। अल्लाह। आपके साहबजादे हजरत इमाम हसन का जुमला सुने। कहा अब्बा जान, गवाही के तौर पर किसी को मदीने वालों को बुलाया जाए। लोग आए मदीने से। हजरत अली से आकर कहा अली बच्चों को छोड़िए। कहा मतलब? कहा दुश्मन दरवाजे से नहीं, दुश्मन पीछे से दाखिल हुआ। तब हजरत अली ने अपनी औलाद को माफ फरमाया। ये मोहब्बत है किसमें? सहाबाए किराम में। अल्लाह अल्लाह। आज इख्तिलाफ सिर्फ एक चीज पर है। मियां ये जो सुन्नी है ना, सुन्नी लोग, वो अहले बैत की मुखालफत करते हैं। माज़अल्लाह, बेशरम आवारा कौम। तुम जानते हो अहले बैत किसे कहते हैं? सिर्फ 4 को अहले बैत समझ लिया है इन कुत्तों ने। कहते हैं सिर्फ अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, सिर्फ ये अहले बैत में है। मैं कहूंगा नबी की बीवियां कहां जाएंगी भाई? क्या बात है। मेरे रसूल की बीवियां भी तो अहले बैत में है। बेशक। मेरे रसूल की सारी बेटियां कहां जाएंगी? बेशक। सारी बेटियां भी तो अहले बैत में हैं। और रहा मोहब्बत का मसला कि अहले बैत और सहाबा में मोहब्बत कितनी है, तो पूरी ताकत से सुभान अल्लाह कह के दिखा दो। एक तारीख का सबूत दे दूं मैं तुम्हें। सुभान अल्लाह। हजरत उमर की वो बात जो मदीने में घूमते थे ना, एक रास्ता वो था जहां पर 3 दिन तक हजरत उमर का गुजरना हुआ। कितने दिन? चौथा दिन जब गुजरे हजरत उमर तो देखा चेहरे पर पर्दा डालकर एक औरत अपने दरवाजे पर बैठी रो रही है और नाम ले लेके हजरत उमर को कोस रही है। हजरत उमर भी चेहरे पर नकाब डाल के पहुंचे, सलाम किया। सलाम करके कहा ज़ईफा क्यों कोस रही हो उमर को? क्या खता की है उसने? कहा इस दौर का अमीरुल मोमिनीन है वो। 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली, मेरे बच्चे बिस्तर पर बीमार हैं।
अगर कोई मर गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अल्लाहु अकबर। और मैं तो आज ये कहती हूँ, अगर मुझे मौत आ गई और कब्र में मुस्तफा ने आके पूछा तो जरूर कह दूंगी कि मैं आज उमर की वजह से तड़प के आई। हजरत उमर ने सुना, खुदा की कसम क्या डर था अल्लाह का और रसूल पाक से मिलने का जो इश्क था इनके दिल में, खुदा की कसम ताब न लाए। हाथ जोड़कर कहा माफ कर दो उमर को। औरत बोली हरगिज नहीं। हजरत उमर खामोशी से उठे और दौलत कदे में पहुंचे। चेहरे पर नकाब थी। औरत को खबर नहीं थी कि ये पूछने वाला कौन है। अपनी कमर पर चावल और दाल की बोरियां हजरत उमर ने रखी। आपके शहजादगान आगे आए। अब्बा जान हम खिदमत अंजाम दे। कहा सामने से हटो, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने उमर को दी है। फौजी आ गए, हुजूर हम खिदमत करें, हटो सामने से। और गुलाम आ गए, हुजूर हम पहुंचा दे। कहा हटो सामने से। सब सामने से हटे। पेशानी का पसीना मदीने की गलियों में टपकता जा रहा। हजरत उमर का जिस्म हिलता जा रहा। खुदा की कसम कौन उमर जिसका हाथ पकड़कर नबी ने मदीने में कहा था, ए मदीने वालों तुम्हारा दिल चाहता होगा हम किसी जन्नती का चेहरा देख ले, जिसे दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो, वो मेरे उमर या मेरे अबू बकर का चेहरा देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो उमर अपनी पुश्त पर चावल और दाल की बोरियां लेकर जा रहे हैं। आओ पैर आपके चमते जा रहे हैं जमीन पर, मिट्टी पर दबाते जा रहे हैं पैर को। चले गए और जाके उस औरत के घर में आपने चावल और दाल की बोरियां यानी कि रख दी। और उसके बाद आकर कहा अब तो माफ कर दो उमर को। अल्लाह। औरत ने कहा आपको माफ कर सकती हूँ, उमर को नहीं। उमर को नहीं। चेहरे पर नकाब थी। इतने में पीछे से मौला अली आ गया, जोर से सुभान अल्लाह। और दिल से कह दो एक बार। और किस अंदाज में आए कि एक हाथ में हसन और दूसरे हाथ में हुसैन, दौड़े चले आ रहे हैं मौला अली। आकर बेसाख्ता अपने हसन का हाथ छोड़ा और हाथ उठाकर उमर के कांधे पर रखकर कहा उमर कैसे बैठे हो? इतना जब कहा तो औरत खड़ी हो गई। खड़े होकर कहा अली क्या ये उमर है? क्या ये उमर है? सुनिए, औरत से मौला अली बोले क्या तुमने नहीं पहचाना? हाँ उमर ही तो है। कहा उमर चेहरा दिखा दो। मौला अली के कहने से हाथ उठाया हजरत उमर ने। हाथ में लफ्ज़िश थी, कांप रहा था हाथ। खुदा की कसम नकाब को पलट दिया। जैसे ही नकाब पलटी, नकाब भीग रही थी आंसुओं में। दाढ़ी पर टपक रहे थे आंसू, कुर्ता तरता आंसुओं से, जमीन गीली हो गई थी आंसुओं से। हजरत अली ने कहा उमर रो क्यों रहे हो? औरत ने जब हजरत उमर का तड़पना देखा तो हाथ जोड़कर कहा उमर मैंने पहचाना नहीं, माफ कर दो मुझे। हजरत उमर बोले नहीं नहीं तुम माफ कर दो मुझे। कहा जाओ जाओ, मैंने अली की गवाही है, अली है सामने, आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उमर तुम भी माफ कर दो, मैंने इतनी देर तक तुम्हें इसलिए रुलाया कि मैं आपको पहचान ना सकी। हजरत उमर बोले लिख दो। सुभान अल्लाह। कहा लिख दो। लिख दिया औरत ने, मैंने माफ कर दिया। हजरत उमर घूमे, कहा अली आप भी लिख दो, मैं गवाह हूं। जोर से लिख दिया। हजरत अली रुक्का जब हाथ में लिया उमर ने, हजरत हसन से कहा आप भी लिख दो। सुभान अल्लाह। कहा हुसैन आप भी लिख दो। सबसे नाम लिखवाए, रुक्का चूमा, अपने पॉकेट में जब रखना चाहा तो मौला अली बोले उमर रुको। क्या करोगे इस रुक्के का? क्या बात है? आज ये कहते हो कि साहब इख्तिलाफ है हजरत उमर और अली का। क्या मोहब्बत थी सहाबा और अहले बैत में? ये आकर सुन्नी उलमा से पूछो, आला हजरत के गुलामों से पूछो, मुस्तफा के दर के कुत्तों से पूछो। चूम के रखा रुका और चूम कर कहा अली अब इसे किसी को देना नहीं है, जब तक उमर जिंदा है अपने पॉकेट में रखेगा। और दूसरी बात, जिस दिन कब्र में जाऊंगा तो ये रुक्का अपने सीने से लगा के कब्र में कफन में छुपा के जाऊंगा। मुस्तफा कब्र में आकर कहेंगे उमर क्या लाया है, तो
ये रुक्का निकाल के कहूंगा आका, मदीने में एक औरत नाराज थी, आपका उमर अली के सामने, हसन हुसैन के सामने उस गरीब औरत को भी दुनिया में राजी करके आया है। अल्लाह अल्लाह, ये मोहब्बत है सहाबा और अहले बैत की। आज इख्तिलाफ की बात करते हो, अल्लाह अल्लाह, कौन कहता है कि इख्तिलाफ था? सहाबा और अहले बैत में ऐसी मोहब्बत कोई लाके तो दिखाए। सीना कूटने से मोहब्बत होगी? क्या बात? काला कपड़ा पहनने से मोहब्बत होगी? उनके नाम के झूठे नारे लगाने से मोहब्बत होगी? हुसैन की सच्ची मोहब्बत का नाम है नमाज। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के। हाँ, सुन्नियत हु हा का नाम नहीं है, सच्चाई का नाम है, सच्चाई का। और रहा मोहब्बत का मसला, तो सुनो, जो मोहब्बत अल्लाह ने सहाबा के दिलों में पैदा की है ना अहले बैत के लिए, आज तक सबूत मिलता नहीं है उसका। हाँ, तारीख का एक चैप्टर मुझे याद आ रहा है, आज चंद मिनट का है, 2-3 मिनट का मैं सुना दूं और तकरीर खत्म कर लें। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। तुम्हारे सामने कुछ बोलने भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। टाइम इतना हो गया कि मुझे तकरीर करते भी डर लगने लगा है ना। इतनी रात हो गई आपको बैठे बैठे, है ना। अल्लाह आपके हौसलों को बुलंद फरमाए, आमीन। सुनिए आप, क्या मोहब्बत है उनमें। अमीरुल मोमिनीन उमर हैं, एक दिन जा रहे थे मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाने के लिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, उनको जो अल्लाह ने दौलत, शोहरत, इज्जत दी थी, उनको उन्होंने किसी पर इस्तेमाल नहीं किया। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ, कभी नहीं। जानते हो उस शोहरत का और इज्जत का फायदा, दौलत का फायदा किसे मिला? मुस्तफा की गरीब उम्मत को। जोर से बोलो। और सच्चाई सुनेंगे तो हैरत होगी आपको। उस जमाने का कोई कुत्ता भी मदीने में प्यासा ना मरा। अल्लाहु अकबर। हाँ, जब तक हजरत उमर का दौरे खिलाफत था। क्या बात। हाँ, रास्तों में, जंगलों में, दरिंदों तक के पानी का इंतजाम करते। आपने एक मर्तबा अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा था कि मेरे दिल में ये घुटन रहती है कि कोई जानवर भी मेरे दौरे खिलाफत में प्यासा या भूखा ना मर जाए। अल्लाहु अकबर। क्या शान थी उस मर्दे कलंदर की। इसीलिए तो आदिल कहा गया ना उन्हें। सुभान अल्लाह। हाँ, उनका अदल आज तक मशहूर है। हो भी तो कोई ऐसा, निकल के जा रहे थे, चंद लोग मदीने के निकल के आ गए। आकर कहा उमर, कुछ अर्ज करना था। कहा क्या? कहा ये जो घर है, इसकी छत पर जो पनाला है, ये मस्जिद नबी की तरफ को है। बारिश के बाद बहुत देर तक इससे पानी टपकता, उससे नमाजियों के कपड़े गंदे होने की, यानी कि गंदे होते हैं, और लोग हम लोगों से आके बताते हैं, आप तक ये इत्तलाएं नहीं जाती। हजरत उमर बोले ठीक है, मैं इस पर गौर करूंगा। आज का नेता होता तो 1 मिनट में फोन थाने को होता कि जाओ इसका मकान गिरा दो, बात खत्म। अवाम को खुश करना ही तो है। क्या शान है मुस्तफा के गुलाम की। कहा ठीक है, फैसला होगा, मगर पहले मैं देख लूं। इंतजार बारिश का हुआ, बारिश हुई, हजरत उमर गुजरे, देखा तो उसने ये इत्तेफाक था कि पनाले से पानी टपक रहा था, वो उमर के खुर्ते पे गिर गया। हजरत उमर ने देखा, नमाज के बाद आए, आकर कहा कि ये पनाला उखाड़ दो। पनाला उखाड़ दिया गया। जिसके मकान का वो पनाला था, वो उस वक्त गरीब थे, मगर मर्तबों के अमीर थे। बहुत खूब। काजी ये वक्त के पास पहुंचे और मदीने की अदालत में हजरत उमर के खिलाफ मुकदमा कर दिया कि इन्होंने मेरे मकान का पनाला उखाड़ा है। सुने आप, आज कोई बोलता किसी अमीर के खिलाफ, दौलत वाले के खिलाफ है हिम्मत कि चौकी या थाने या जाके किसी से शिकायत कर दे? गरीब नहीं, गला काट देंगे अमीर, मुंह में हाथ डाल देंगे अमीर, जीना हराम कर देंगे अमीर, घर के दरवाजे बंद करा देंगे ये दुनियावी नेता, गुंडे लुच्चे। लाखों सलाम हो हजरत उमर पर। सुभान अल्लाह। जोर से बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह। हो गया मुकदमा, तारीख दे दी गई। जब तारीख आती है दोनों की बात सुनने की, वकालत की, तो एक तरफ से हजरत उमर
और दूसरी तरफ से वो मकान मालिक पहुंचा, सैकड़ों सहाबा पहुंचे, काजी वक्त सामने खड़े हैं। हजरत उमर जल्दी में थे, जाने के बाद में वकालत करना शुरू की। काजी वक्त ने कहा उमर रुको, मुकदमा आपने नहीं किया, मुकदमा इन्होंने किया है, इसलिए वकालत का हक भी इन्हीं का है, आप बाद में करेंगे। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का बादशाह, सुभान अल्लाह, हाथ जोड़े खड़ा, हाथ बांधे खड़ा, और एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि मैं वकालत पहले क्यों ना करूं। अल्लाहु अकबर, मदीना मेरे रसूल का है ना, सुभान अल्लाह। जोर से बोल के दिखाओ भाई, क्या शान है यार। इसीलिए तो आज 1500 साल हो गए तुम्हें जुमे के सजदा करने की इजाजतें बाद में दी जाती हैं, पहले सामने बैठा के तुम्हें अबू बकर उमर का खुतबा सुनाया जाता है। सुभान अल्लाह, कोई तो वजह होगी, तुम तो 3 दिन के बाद भुला दिए जाते हो। तेरी दौलत, तेरी शोहरत, तेरे कमालात, तेरी जो कुछ भी तूने दुनिया में जमा किया था सब खत्म। लड़ रही है तेरी औलाद तेरे सिक्कों पर, क्या बात है, दलालियां तूने की, मजे औलाद ले रही है। क्या बात है, हराम तूने कमाया, मजे औलाद ले रही है। दूसरों की जमीनें तूने हड़पी, मजे औलाद ले रही है। दूसरों की जायदाद पे हमला तूने किया, सुकून से औलाद रहेगी, कब्र तेरी तंग होगी, हश्र तेरा ऐसा होगा, खुदा की कसम कर दुनिया देख कर डर जाएगी। ये हालात होंगे, अपनी जिंदगी पर गौर कर ले कि तू लेके क्या जाएगा। खुदा की कसम, हजरत उमर ने एक मर्तबा मस्जिद नबवी के मिंबर पर कहा था कि अमीर वो नहीं है जो दौलतदार होके मरे, अमीर वो है जो मुस्तफा का वफादार होके मरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है क्या बात है। सुनिए हजरत उमर का जुमला, हाथ बांधे खड़े हैं उमर, बोल दो जोर से बोल दो, हाथ बांधे खड़े। काजी वक्त ने कहा आओ आगे वकालत करो, वकालत। अब तुम्हें वो नाम भी बता दूं कि वो था मकान किसका। हाँ बता दूं वो मकान, उस मकान मालिक का नाम, उनका नाम है हजरत अब्बास, चचा है तुम्हारे मेरे रसूल के। सुभान अल्लाह, आज गरीब थे, सामने आ गए, आंख में आंसू भरे हुए थे। काजी वक्त ने कहा अब्बास बयान करो। कहते हैं मैंने मुकदमा उमर के खिलाफ इसलिए किया कि हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में मुझ गरीब के छत का पनाला उखड़वा दिया, फैसला सुनाया जाए। ये ठीक है। काजी वक्त ने इशारा किया उमर बयान करो, क्यों तोड़ा इनका पनाला। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, हाँ फैसला सुन भी लिया और फिर सुना रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। कहा मदीने के कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की थी कि ये पनाला मस्जिद नबवी की तरफ है, बारिश के बाद देर तक इससे पानी गिरता रहता, जिससे नमाजियों का लिबास गंदा होने का खदशा है, इसलिए ये पनाला मैं कुछ दिनों तक उसको महसूस किया। आज बारिश हुई तो मेरे भी यानी कि कमीज पर उसके छींटे गिरे, इसलिए मैंने उस पनाले को उखड़वा दिया। काजी वक्त ने कहा हजरत अब्बास से, कहा वकालत तो उमर की भी दुरुस्त है। क्या बात है, अब्बास आपका क्या ख्याल है। चीख निकल गई अदालत, चीख निकल गई। रोकर कहा काजी वक्त जो चाहो फैसला दे दो, अफसोस इसका नहीं है कि उखड़ा क्यों गया, अफसोस ये है कि मेरे रसूल की निशानी खत्म हो गई। अल्लाहु अकबर। कहा मतलब, कहा जिस मकान में आज मेरी औलाद जिंदगी गुजारती है ना, इस मकान का नक्शा अपने हाथों से मेरे नबी ने बनाया, इसकी छत मेरे आका ने तैयार की थी, और ये पनाला अपने मुकद्दस हाथों से मेरे रसूल ने नस्ब फरमाया था। आज उमर ने उखाड़ के मेरे रसूल की निशानी को खत्म कर दिया। खुदा की कसम दिल्ली के गयोर सुन्नियों, इतना सुनना था, अल्लाह की कसम हजरत उमर बेसाख्ता रोने लगे अदालत में, और अपनी जगह से हट के बोले लोगों हटो, मुझे अब्बास के करीब जाने दो। जाने के बाद हजरत अब्बास को अदालत में हजरत उमर ने अपने सीने लगा लिया, सीने लगा के कहा अब्बास माफ कर दो, मुझे इल्म नहीं था, ये पनाला अपने हाथों से मेरे रसूल ने लगाया था, माफ कर दो मुझे। मगर ये सब हुआ किस लिए। अब आइए मौके पर, खुदा की कसम हजरत उमर हाथ पकड़ के हजरत अब्बास का सैकड़ों सहाबा के बीच में आ जाते
हैं हजरत अब्बास की चौखट पर, कहा लाओ वो पनाला तो होगा ना, कहा हाँ है। वो पनाला लाया गया। हजरत उमर ने कहा लाओ इस पनाले को जहां था वहीं पर हम अपने हाथों से नस्ब कर दें, वरना हजरत अब्बास से कहा आप नस्ब करो। हजरत अब्बास बोले तो फिर उमर रुको, मैं जीने का इंतजाम कर लूं। सुभान अल्लाह। उमर रुको, मैं सीढ़ी का इंतजाम करूं, मकान की छत ऊंची है, इतने ऊपर पनाला जाएगा कैसे? इतना जब कहा तो हजरत उमर सर चूम लिए हजरत अब्बास का, कहा किसी सीढ़ी का इंतजाम मत करो, किसी सीने का इंतजाम मत करो। कहा फिर इतनी ऊंची ऊपर, इतनी ऊंचाई पर ये पनाला कैसे पहुंचेगा? हजरत उमर बोले आओ आओ। सैकड़ों सहाबा से कहा तुम भी आओ, हजरत अब्बास से कहा तुम भी आओ, और हजरत उमर अपना हाथ मदीने के उस मकान पर जो हजरत अब्बास का था अपने हाथ लगाए, अपनी पेशानी टेकी, जमीन की तरफ झुके और झुककर बोले अब्बास जीना मुझे बना लो, सीढ़ी मुझे बना लो, मेरे सीने पर कदम रख दो, मेरी पुष्ट पर कदम रख दो, मेरे कांधे पे कदम रख दो। ए मुस्तफा के चाचा मेरे सर पे खड़े होके ये यानी के पनाला अपने हाथों से नस्ब कर दो, आ जाओ मेरे करीब। इतना जब कहा हजरत अब्बास ने जब उमर का तड़पना देखा तो आगे बढ़ के गोद भर ली, सीने लगा के कहा उमर हट जा, तेरे ऊपर पैर रखना मकसद नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि उमर के दिल में अहले बैत की मोहब्बत कितनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा। मेरे भाई माशाअल्लाह, ये मौलाना शान मोहम्मद साहब ये मेरी बस्ती के हैं माशाअल्लाह, अच्छे आदमी है माशाअल्लाह, बाअमल आदमी है। अल्लाह ताला खूब उम्र में तरक्कियां था। आमीन आमीन। मुझे एहसास है मैं इतनी देर तक बोल लिया। मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना फरूक कादरी साहब, फरूक अहमद साहब ये बेहतरीन खतीब हैं, इनकी तकरीर होनी थी माशाअल्लाह, समझ रहे हैं आप, मगर ये इनका सीना बड़ा है, बड़े दिल के आदमी हैं कि उन्होंने दूसरों को आगे कर दिया। अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे। जी लगा के सुभान अल्लाह बोलें, बस गुफ्तगू आखिर है मेरी, मैं अब तक ये बात पहुंचा दूं। ये मोहब्बत थी अहले बैत में, ये प्यार था सहाबाए किराम में। खुदा की कसम ऐसी जिंदगी उन्होंने गुजारी। आज कुछ लोग हमें इन रास्तों से भटकाना चाहते हैं कि साहब हजरत उस्मान गनी की अदावत अली से थी, अबू बकर की अदावत अली से थी, हजरत उमर की अदावत अली से थी, सिर्फ अली अली करो और जन्नत में चले जाओ। अरे बेवकूफो, हजरत अली का नारा अगर कामयाब बनाना चाहते हो तो साथ में अमीर माविया का नारा लगाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अबू बकर का लगाओ, उमर और उस्मान गनी का लगाओ। जब तक सबको साथ में लेकर नहीं चलोगे जब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। सबसे मोहब्बत करना है। सारे सहाबा लायक ताज़ीम, लायक एहतराम है हमारे लिए। अहले बैत कल भी हमारे सरों के ताज, वाह सुभान अल्लाह, आज भी हमारे सरों के ताज। ए दिल्ली के सुन्नियों, हमारे जलसों का मकसद कोई और नहीं होता, हमारे जलसों का मकसद तुम्हें सीधा रास्ता चलाना होता है, अच्छी राह पर लाना होता है, ताकि बेनमाजी नमाजी बने, गुनाहगार नेकोकार बन जाएं। जिन्हें आज जीने का सलीका नहीं आता उन्हें जीने का सलीका आ जाए। वरना याद करना, अपनी जिंदगी पर घमंड करने वालों, देखा नहीं तुमने कोविड-19 में बर्बाद हो गए, घर के घर खाली, इलाके के इलाके खाली, बस्ती की बस्तियां खाली, कफन ना मिले, गुस्ल ना मिले, कब्र ना मिली, लोगों को मरते हुए दवाइयां ना मिली, पानी पिलाने वाले ना मिले। क्या बात। उस वक्त तो तेरी बगल से मुसल्ली ने निकला, दीवारें कूद कूद कर फांद फांद कर मस्जिदों में आ रहे थे नमाज़ें पढ़ने। और कब? जब काबा बंद, मदीना बंद, बगदाद बंद, यानी के अजमेर बंद, कलियर बंद, निजामुद्दीन का दरवाजा बंद, तुम्हारे इलाके की मस्जिदों के दरवाजे बंद, भाई भाई के लिए दरवाजा बंद, उस वक्त मस्जिदों में आ रहे थे। आज भी तो वही मस्जिद है भाई, क्या बात है। अब कहाँ है वो सजदों के जज्बे, कहाँ है वो मोहब्बत, कहाँ है वो नमाजें? नहीं मेरे भाई, मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ, देने वाला अल्लाह है,
जिंदगी भी उसने दी है, बेशक समझ गए, ये दौलत भी उसी रब ने दी है। बेशक। 1 घंटा के लिए ऑक्सीजन की कमी हुई थी तेरे जिस्म में, 1 लाख रुपया खर्च करके आया था हॉस्पिटल में। जितना कहा एम्स में, ऑल इंडिया में इतना दिया, लोकनायक हॉस्पिटल में इतना दिया, पंथ में उतना दिया, जहां जहां जितना मांगा गया खर्च हुआ, यानी और किसी हॉस्पिटल में गया, जहां जहां जितना मांगा गया उतना दिया, खर्च किया। जहां फ्री में हुआ वहां फ्री में, जहां पैसे की जरूरत थी वहां पैसे से लाखों रुपया खर्च हुआ, फिर भी जाने ना बची। जिनकी बची उन्होंने कई लाख रुपया खर्च किया, मगर कमी क्या थी? ऑक्सीजन की कमी। कभी सोचा तुमने कि यह ऑक्सीजन है क्या? क्या बात है। किसे कहते हैं ऑक्सीजन? और किया तुमने? पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो हवा आती है, क्या बात, उसे ऑक्सीजन कहते हैं। 1 घंटे के लिए रुका, लाखों खर्च कर दिया तूने। जिस रब ने 50 साल तक तुझे फ्री में दिया, क्या बात है। उसके नाम का एक सजदा भी ना किया तूने। अल्लाह अकबर। उसके नाम पर आज कुछ भी खर्च नहीं किया तूने। ऐलान होता रहा मदरसे के लिए, उठे तक नहीं तुम। सुनो, बीमारियां भी वही देता है, क्या बात है। और बीमारियों के बाद शिफा भी वही देता है। बेशक हक है। कितने तो इसलिए ना उठे कि साहब मेरी जेब में नहीं। अभी अगर तेरे फायदे का मामला हो तो लाखों खर्च कर देगा तू। क्या बात है। मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ये हाथ उसी ने दिए हैं कमाने के लिए, ये आंख उसी ने दी है देखने के लिए, ये कान उसी ने दिए हैं सुनने के लिए, ये पैर उसी ने दिए हैं चलने के लिए, ये जिस्म उसी ने दिया है जिंदगी गुजारने के लिए। ये सब कुछ जो तेरे पास है ये तेरे रब ने अता फरमाया है। अगर एक आंख खराब हो जाए तो 1 करोड़ रुपया खर्च कर देगा तू। अरे इसी आंख की हिफाजत के लिए, कान की हिफाजत के लिए, जबान की हिफाजत के लिए, हाथ की हिफाजत के लिए, पैर की हिफाजत के लिए, चाहे 5 दिन बाद देता, हफ्ते के बाद देता, मैदान में खड़ा हो जाता, खड़े होकर कहता मौलाना ये मेरा नहीं, सब मेरे रब का है, जान उसी के लिए, मेरा माल भी उसी के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं आते जज्बे, नहीं आते जोश, नहीं उठते दिलों में धड़कन। क्यों? खुदा का खौफ नहीं है। अगर चाहते हो कि मरने के बाद भी दुनिया तुम्हें याद रखे, क्या बात, तो एक बात याद रखो, जिंदगी में कुछ करके मर जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, कुछ करके मर जाओ, वरना तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। कोई नहीं है पुरसाने हाल। खैरियत इसी में है कि कुछ करके मर जाओ, और करने का मतलब नमाजी होकर मर जाओ, वाह, मुस्तफा वाले होकर मर जाओ, करबला वालों के होकर मर जाओ, मस्जिदों में सर झुकाने वाले होकर मर जाओ, मदरसे बनाने वाले होकर मर जाओ। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं जिसने मस्जिद में 40 दिन चिराग जला के उजाला कर दिया, मर गया तो कब्र में कयामत तक अंधेरा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच, जब चिराग जलाने वाले का यह आलम है तो सफे बिछाने वाले का हाल क्या होगा, मदरसा बनाने वाले का हाल क्या होगा, मदरसे में खर्च करने वाले का हाल क्या होगा। अरे कयामत का दिन तो मुश्किल का होगा। जानते हो तुम कितनी मुश्किल का? बुखारी शरीफ की हदीस है, यानी कि कयामत के दिन 2 लाइनें होंगी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, एक तरफ नेकोकार, एक तरफ गुनाहगार। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। सब अपने अमाल की सजा और जजा पा रहे होंगे। एक उसी जहन्नमी सब में एक शख्स होगा कि जिसकी नजर एक आलिम के चेहरे पे पड़ेगी। सुभान अल्लाह। देख कर कहेगा मौलाना साहब मुझे पहचानते हैं? आलिम साहब कहेंगे जल्दी बता, नंबर आने वाला। कौन है तू? अपने अमाल की सजा है, आज जहन्नम में आ गया नंबर, जा रहा हूं अपने अमाल की वजह से। रोकर कहेगा हजरत याद है आपको मैंने 1 लोटा पानी दिया था वुजू के लिए, वाह, अगर उसका कोई कतरा मुझे बचा सके तो बचा ले। आलिम दीन के हाथ उठेगा और कयामत के दिन अल्लाह आलिमों को शफाअत की इजाजत देगा। बेशक शान होगी आलिमों की। कहेगा आलिम मौला मैं तो जन्नत में जा रहा हूं, मगर इसने तेरे दीन के आलिम से मदद की गुहार लगाई है।
और बिला वजह नहीं, इसने पानी दिया था मुझे वजू करने, परवरदिगार बख्श दे। इतना ही कहेगा आलिम, मशीयत का नकीब कहेगा मेरे दीन के आलिम हाथ पकड़ अपनी बराबर में खड़ा कर, इसलिए कि जिसने दुनिया में मेरे दीन के आलिम को वजू कराया मैं उसे जहन्नम में नहीं डाल सकता। मुझे बताओ जो दीन के आलिम को एक लोटा पानी दे दे, जब उसके मर्तबो मजहब का ये हाल है तो जो आलिमों की जिंदगी भर खिदमत करे, सुभान अल्लाह, जो आलिम बनाने, हाफिज बनाने, कारी बनाने के लिए जो मदरसों में आता करे, उस सुन्नी मुसलमान का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह। ये जो मजमा है ना, तुमने मुझसे पहले खतीब की तमन्ना पूरी की है, तो मेहमान तो मैं भी आपका ही हूं। जितनी बातें मैंने सुनाई किस किसके दिमाग में आई है, कौन कौन है जो मदरसे के लिए मेरे नाम पर नहीं अपने नबी के नाम पर मेरे कहने से भी उठेगा? सिर्फ खड़े हो जाइए, ऐलान कराने बाद में दे दीजिएगा। एक भाई, दूसरा कौन है? दो भाई, जल्दी जल्दी उठो, देर मत करो। मैंने नबी के नाम पर खड़ा कर रहा हूं मैं तुम्हें, नबी के नाम पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक भाई ने 500 रुपया दे दिया, बुलवा दो बाद में दे दियो। एक भाई ने और दिया है 100 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। तेजी से आ जाओ, तेजी से तेजी से, सिर्फ ऐलान करा दो बाद में दे देना। एक भाई ने और दे दिया, एक भाई ने और इनाद किया, एक भाई और इनाद करते। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने मेरा कहना मान लिया, यही बहुत बड़ी बात। अपने नबी रसूल के घर के लिए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तेजी से आ जाओ, तेजी से आ जाओ, देर मत करो, देर मत करो। आइए, जल्दी आइए, माशाअल्लाह, आए जल्दी आए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह दुनिया और आखिरत में आपको भलाई अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, मेरे रसूल का आपको सदका अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए आइए आइए, जल्दी आइए भाई, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, तेजी से आइए, तेजी से आइए, तेजी से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं भाई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, भलाई अता फरमाए, कामयाबियां अता फरमाए। आपका जलसा बहुत अच्छा रहा। आमीन आमीन। अराकीन, मुआविनीन, मुतल्लिकीन, मुतवस्सिलीन की मेहनत है अल्लाह खूब कबूल फरमा ले, और मदरसा हादा को खूब तरक्कियां अता फरमाए। उसके पढ़ाने वालों, चलाने वालों के घरों में, जान में, माल में अल्लाह ताला खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।